जब कभी आप अपने एरिया में रोड पे निकलते हो तो आपकी लोकेलिटी की रोड्स टूटी हुई हैं और ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है और सैनिटेशन सही तरीके से नहीं हो रही। तो आपने ये भी चीज़ नोटिस करी होगी कि काफ़ी टाइम से 10-20 साल हो गए आपको देखते हुए, ये चीज़ प्रॉपर्ली फिक्स नहीं करी जा रही। तो अगर तो आप कहते हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी लोकेलिटी काफ़ी अच्छी है, तो भाई आप बहुत अच्छी लोकेलिटी में रह रहे हो, आपकी स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज़ काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। अगर आप कहते हो हाँ, जो ऊपर सिचुएशन बताई है वो एक्चुअल में है, तो इसका आंसर है तो है, लेकिन वो पॉलिटिकल नहीं है, रादर फाइनेंशियल है। अब ये चीज़ सुन के आपको झटका तो लगेगा कि फाइनेंशियल कैसे? लेकिन मैंने ये वीडियो ये बताने के लिए आपको बताया, तो लेट्स डीप डाइव कि जो भी पैसा आता है वो जाता कहाँ पे है? सबसे पहले पंजाब का केस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल पंजाब गवर्नमेंट जो है 91% ऑफ इट्स एंटायर रेवेन्यू कलेक्शन को सब्सिडीज पे, पेंशन्स पे, सैलरीज पे, लोन पे और इंटरेस्ट रीपेमेंट में खर्च कर देती है। उसमें से भी 74% आपका पेंशन, सैलरीज और लोन रीपेमेंट्स के लिए जाता है। जो बचा हुआ 15% है वो दैट गोज टुवर्ड्स सब्सिडीज एंड अनदर 2% टुवर्ड्स सब्सिडी अदर सब्सिडी प्रोग्राम्स। ठीक है। दैट मीन्स कि जितना भी अगर 100 रुपया स्टेट में आता है या स्टेट कमाती है तो उसके पास सिर्फ 9 रुपए बचते हैं जिससे वो आपके रोड्स, हॉस्पिटल, स्कूल, कोर्ट्स और बेटर पुलिस इंफ्रा बना सके और या फिर नई स्कीम्स लॉन्च कर सके। इसी वजह से आपने ये देखा होगा कि पंजाब पिछले कुछ सालों से ईयर ऑन ईयर डेट ऐड कर रहा है, जिसकी वजह से वो डेट पे एक ब्रेकिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है एज ऑफ नाउ। अब सैलरी और पेंशन स्पेंडिंग तो नीचे नहीं लाई जा सकती, लेकिन लोन और इंटरेस्ट पेमेंट सब्सिडीज, क्या उनका ध्यान भी नहीं रखा जा सकता? और अगर गवर्नमेंट इस पार्ट को भी एड्रेस नहीं कर रही तो दैट सिंपली मीन्स कि गवर्नमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल टू सॉल्व दिस क्वेरीज। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं तमिलनाडु का। तमिलनाडु स्पेंड्स 68% ऑफ इट्स रेवेन्यू ऑन पेंशन, सैलरीज, लोन एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड अनदर 12% ऑन सब्सिडीज। ओवरऑल हर 100 रुपए खर्चने पे उसको 20 रुपए बचते हैं टू स्पेंड ऑन डेवलपमेंट, वर्सेज पंजाब जहाँ पे सिर्फ हमें 9 रुपए बचते हैं। और ये छोटा सा डिफरेंस तमिलनाडु को एक बड़ी इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट बना के रख गया है, जिसमें ये कह लो कि जो भी उनके पास 20 रुपए बचते हैं वो उसको जुडिशली यूज करते हैं टुवर्ड्स कैपेक्स और अट्रैक्टिंग इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। अब तीसरी सबसे बड़ी स्टेट और जिसका मॉडल पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट करने की अक्सर बातें होती हैं, हाँ मैं गुजरात के बारे में बात कर रहा हूँ। गुजरात अपने टोटल रेवेन्यू को 45% पेंशन, सैलरीज और लोन रिपेमेंट्स पे खर्च करती है और अनदर 13% ऑन सब्सिडीज। दैट मीन्स कि जितना अगर वो 100 रुपया रेवेन्यू कमाते हैं तो उनके पास मैसिव 42 रुपीज बचते हैं टू स्पेंड ऑन इंफ्रा, कैपेक्स और इंडस्ट्रीज पे। और जब भी आप गुजरात जाओ आपको 45 रुपए लगे हुए दिखेंगे वर्ल्ड क्लास इंफ्रा में, स्टेट हाईवेज में, टॉप नॉच बस डिपोज में और कैनाल्स में। इसी वजह से गुजरात ज्यादा से ज्यादा सब्सिडीज दे पाता है टू इंस्टॉल रूफटॉप सोलर, जिसकी वजह से जो एंटायर रूफटॉप सोलर की कैपेसिटी है उसका 48% शेयर गुजरात से आता है। और इसी वजह से गुजरात कैन अफोर्ड बिलियंस ऑफ इंसेंटिव्स टू माइक्रोन, टाटा एंड सीजी पावर, ताकि वो सेमीकंडक्टर प्लांट्स बना सकें, लेकिन पंजाब ये चीज नहीं दे पा रहा। और एक चीज और ध्यान में रखने वाली है कि जो भी बचता है सब्सिडीज, पेंशन, सैलरी, लोन और इंटरेस्ट पेमेंट के बाद उसका बहुत बड़ा हिस्सा करप्शन में भी चला जाता है, जो कि किसी भी एंगल से क्वांटिफाइबल नहीं है। तो अब मेरा सिंपल सा एक क्वेश्चन है सबसे, कि जब भी आपका स्टेट सुजेशन भी है कि जब भी आपका नेक्स्ट टाइम आपको आपका स्टेट पॉलिटिशियन एक रिकॉर्ड हाई बजट अनाउंस करता हुआ दिखे, उससे पूछो कि जो भी बचेगा सब्सिडीज, पेंशन, सैलरी, लोन्स और इंटरेस्ट पे करने के बाद उसको वो कैसे स्पेंड करेंगे। और एक्चुअली वही बजट है जिससे आपके शहर की रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बनेगा। रेस्ट ऑल इज सब फेक है।